Hey Ram, hey Ram, तो भैया आज का सीन ऐसा है कि आज है 2 अक्टूबर, बापू जी का जयंती। आप सभी को गांधी जयंती मुबारक हो। और दोस्तों, गांधी जयंती का एक बेनिफिट काम करने वाले लोगों को तो मिलता ही है कि उस दिन उनको छुट्टी मिलती है। और अगर जब आपको पता हो कि कल आपकी छुट्टी है तो रात को आपको वैसे भी नींद नहीं आती है, क्योंकि जो आपकी ख्वाहिशें हैं वो मेकओवर कर लेती है, क्योंकि उन्हें भी पता चल जाता है कि इस बंदे को कल सुबह उठने की कोई हड़बड़ाहट नहीं है। और इसीलिए मैंने भी रात भर काफी सारे ब्लॉग्स देखे, बिकॉज मेकिंग वीडियो इज वन ऑफ माई फेवरेट थिंग। और काफी सारा कुछ सोचा। मैंने ये भी सोचा था कि आज सुबह सनराइज का वीडियो बनाएंगे, बट मौसम ने हमें ऐसा करने से रोक दिया। बट कोई बात नहीं, आज गांधी जयंती है और हम कुछ ना कुछ नया तो करेंगे, क्योंकि छुट्टी का जो दिन है वो सोने के लिए तो नहीं होता है, कुछ डिफरेंट करने के लिए होता है, अपने आप को शार्पर बनाने के लिए होता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भी कभी आपको पता हो कि आपकी कल छुट्टी है तो रात आप देर सोते हैं और उठने में भी आपको देरी हो जाती है। अभी दिन के 11 बज रहे हैं और मैं फ्रेश हो चुका हूँ। बस मुझे जाना है, ब्रेकफास्ट करना है और फिर आज पूरा दिन कुछ न कुछ एक्टिविटी करनी है। मेरा एक दोस्त है, वैसे वो शायर तो है नहीं, बट परिस्थिति ने उसे शायर बना दिया है। और वो एक बहुत ही अच्छा लाइन लिखा था। वो कहता था कि देखिए आप, उसके शायरी के नाम पे लाइट भी आ गई। तो वो कहता था कि अब रात भर उधम मचाएगी ख्वाहिशें, अब रात भर उधम मचाएगी ख्वाहिशें, दिन भर बहुत आराम से सोई है। तो ऐसा ही हुआ था कल रात 12:07 और आज सुबह थोड़ा देर उठा हूँ, बट मैं अभी तैयार हूँ और चलते हैं बाहर। देखते हैं कहाँ कहाँ जाने का प्लान बनता है और क्या क्या प्लान बनता है। आई विल शेयर विथ यू, स्टे ट्यून्ड। और भैया, आपको कहीं अगर जाना हो तो आपको अपने धन्नो रानी को तो तैयार करना ही होगा। धन्नो रानी को तैयार करने के लिए हमने भी फटाफट समय निकाला और उनको थोड़ा सा मालिश पॉलिश कर दिया, ताकि आज वो हमारा साथ दे पूरे दिन। और अब वो हो गए। तो भैया, कहीं भी जाइए तो अपना हेलमेट और मास्क ये तो आपके साथ रहना ही चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ फाइन लगने की बात नहीं है, ये आपके अनमोल जीवन की बात है। और हम बिना मंजिल के रास्तों का मजा लेते हुए निकल चुके हैं सड़कों पे। देखते हैं आगे क्या मिलता है। हमारे रास्ते में पहला स्टॉपेज आया जूस की दुकान पे, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो हमें अपनी सुबह की शुरुआत भी करनी थी। छोटू ने हमारे लिए 2 बनाना शेक बनाए। बनाना शेक देखने में काफ़ी खूबसूरत थे और यकीन मानिए वो उतने ही टेस्टी भी थे। बनाना शेक से थोड़ी ताकत लेने के बाद हम रास्तों का दीदार करते आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जब भी कभी आप सड़कों पर निकले तो एक चैलेंज तो आपको फेस करना ही होगा, वो है ट्रैफिक जाम। और इसी तरह हमने सुबह सुबह ट्रैफिक जाम में हम फंस गए। फिर ट्रैफिक जाम ने हम पे तरस खाया और वो हुआ ख़त्म। और फिर हम निकले तेज़ी से अपने मंजिल की ओर, जो मंजिल हमें अभी पता ही नहीं थी।
भैया दाहिने जाऊं या बाएं जाऊं इसका कन्फ्यूजन तो आपको होगा ही, क्योंकि आपने बिना मंजिल डिसाइड किए रास्तों पर निकल चले हैं। तो फाइनली हम कंफ्यूज थे, गांधी मैदान के सामने खड़े होकर ये सोच रहे थे जाऊं किधर। फाइनली हमने सोचा कि चलो चलते हैं मोरिया लोग, सुबह का शुरुआत वहाँ ब्रेकफास्ट करने से करेंगे और फिर आगे का प्लान हम डिसाइड करेंगे। और फाइनली पेट की आग को शांत करने के लिए हम पहुंच गए मोरिया लोग, और वहां हमें मिला बिहार का फेमस लिट्टी चोखा। और लिट्टी चोखा बनने का ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो लोग बिना तेल का इस्तेमाल किए आग में उसे पकाते हैं, घी लगाते हैं और फिर आपके सामने उसको परोसते हैं। भाई साहब, हम समझ सकते हैं कि अब आपके मन में क्या सवाल हो रहा है कि मैं कहीं भी जाता हूं तो 2 चीज़ें क्यों ऑर्डर करता हूं। तो देख लीजिए, हमारे साथ हमारे कैमरा होल्ड करने के लिए हमारे प्रिंस भाई हैं, ठीक है, तो इसीलिए हर जगह 2 चीज़ हम ऑर्डर करते हैं। अब समय हुआ ब्रेकफास्ट करने का, सुबह से काफ़ी भूख लगी हुई है। अब मोरिया लोग आए हैं लिट्टी चोखा की शुरुआत करने के लिए। आप देख सकते हैं घी में डूबा हुआ ये लिट्टी होता है, ये बिल्कुल तेल में नहीं छाना जाता है इसमें, और ये साथ में चटनी होती है, क्या होता है। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। भाई साहब उम्दा, इसीलिए बिहार की शान है। अभी आइए बिहार, खाइए लिट्टी चोखा। आया है दूसरा प्लेट, और हमारे साथ भैया जो बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी था, तो हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये कैसे बनाते हैं। भैया ये लिट्टी के अंदर क्या डाले हैं? चना का सत्तू रहता है, मसाला रहता है, अच्छा, सारा टेस्ट मसाला डालते हैं। तो लिट्टी के अंदर चना का सत्तू और ऊपर से टेस्टी मसाला डालते हैं। और ये चटनी कैसी की है? आलू बैगन टमाटर का है। आलू बैगन और टमाटर को मिक्स करके ये वाली चटनी बनती है। और एक और चटनी है, ये किस चीज़ का? सरसों बादाम पोस्ता दाना की चटनी है। ये सरसों बादाम और पोस्ता दाना और नारियल मिक्स करके ये चटनी बनती है, राइट। उसके अलावा एक मिर्च और फिर ये सलाद है, ठीक है। गाजर मूली खीरा प्याज डाल के ये बढ़िया सा बनाते हैं। तो 2 चटनी 2 लिट्टी के अंदर जो चना का सत्तू डाल के बनाते हैं, इसी वजह से ये इतना टेस्टी लगता है। थैंक यू भैया। ब्रेकफास्ट तो हम कर चुके थे, हमारी मंजिल भी अभी तय नहीं थी, पर इंद्रदेव की कृपा हुई और बारिश ने हमें कुछ समय के लिए मोरिया लोक में ही रोक लिया। आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, पर फिर हमने सोचा कि यार क्या किया जाए, कौन सा मंजिल आज डिसाइड किया, कुछ तो करना है। हमारी धन्नो रानी भी बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी, हमारे पास उनको साफ़ करने के लिए कपड़े भी नहीं थे, हमने लाए नहीं थे, और अब हम पछता रहे थे भैया, क्योंकि हमें पहले से पता नहीं था कि बारिश होने वाली है। अभी जैसे तैसे उस सीट को हमने साफ़ किया और फिर हम निकल चले मोरिया लोक से बाहर। क्योंकि हमने रास्ते में कला भवन के पास कुछ पोस्टर्स और बैनर्स देखे थे, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना वापस वहीं जाके देखा जाए क्या वहाँ कुछ हो रहा है, किसी तरह का कोई प्रोग्राम चल रहा है क्या। तो हमने वापस मुड़ के जो है कला भवन जाने का डिसीजन लिया। जैसा कि हमें पहले ही अनुभूति हुई थी कि कला भवन में कुछ तो कार्यक्रम हो रहा है, और हमारा जो शक था वो सही निकला। वहाँ पर उप मुख्यमंत्री पहुँचे हुए थे और उनके समक्ष गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे एनसीसी के बच्चों ने कुछ कार्यक्रम रखा था, और वही कार्यक्रम वहाँ चल रहा था। हम भी उस कार्यक्रम में शरीक हो गए।
हमारे डिप्टी सीएम साहब ने मीडिया को एड्रेस किया। मीडिया को एड्रेस करने के बाद वहीं ऊपर लगे एग्जीबिशन को देखने हम पहुंच गए। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। कहा कि मुझे इस पेंटिंग को बनाने वाले मनीष सिंह जी मिल गए और अब मैं इनसे जानूंगा कि आखिर ये क्या बताना चाहते हैं। ये बहुत ही यूनिक पेंटिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी मास्क पहने हैं, गांधी जी ने भी मास्क पहना है। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि मनीष भाई, आपने क्या डेडिकेशन और क्या सोच के इस इतने डिफरेंट पेंटिंग को बनाया है। जैसे ये जो शुरुआती दौर पर गांधी जी जब अपने टाइम पे थे तो वो उन्होंने अपने टाइम पे बहुत सेवा किया जनता का जी। तो अगर उसी को मैंने दिखाने की कोशिश किया, अगर 2021 में वो होते तो जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है कोविड का या फिर कुछ भी, तो उसमें वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते, वो जनता के पास किस तरीके से जो सहायता करते हैं, वो अपना टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, इस चीज़ को दिखाए हैं कि चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो चाहे गांधी जी हो, सब मिलके वही करते कि जनता का सेवा करना उस टाइम के लिए। तो इस टाइम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही था, मास्क लगाना। और फैंटास्टिक मनीष भाई, फैंटास्टिक। सो मनीष भाई कह रहे हैं वो ये दिखाना चाहते थे कि अगर गांधी जी अभी होते तो क्या कर रहे होते। वो अपने चरखा से बहुत सारा मास्क बनाते क्योंकि पेंडेमिक में आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो गई थी और जैसा कि गांधी जी ने पहले भी किया था, उन्होंने खुद से वस्त्र बनाना शुरू किया था। वो एक वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था जब उन्होंने एक स्त्री को बस एक वस्त्र के साथ रहते देखा था। तो शायद वो इस वक्त बहुत सारा मास्क बनवाते और खुद भी पहनते और लोगों को भी दिखाते। मनीष भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना शानदार तस्वीर बनाया। सीरियसली आई लव इट। थैंक यू एंड आई रिस्पेक्ट योर आर्ट। ओके दोस्तों, सो ये एक पेंटिंग आप देख रहे हैं, जो पेंटिंग को आपको ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, इजीली सब कुछ कह रहा है। और हमारे साथ ललित लुइस जी हैं, आई एम सो सॉरी। तो ललित जी जो है वो ललित जी ने ये पेंटिंग बनाया है और आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत बनाया भाई साहब। कंग्रेचुलेसन, आप बहुत ही अच्छा आर्ट बनाते हैं। सो आप मुझे बताएंगे कि आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम बनाए जैसे कि आज लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है जी, और वो नारा जो अपना दिया जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, उसी थीम को लेकर के हम बनाए हैं ये जवान और ये किसान और ये अपना देश का जो कलर है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मुझे जो लोगों ने पेंटिंग बनाया है उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। हमारे साथ अंकित है। अंकित, आपने बहुत ही शानदार पिक्चर बनाया और साइलेंटली रूप से आप बहुत बताने का कोशिश कर रहे हैं इस पिक्चर में। मुझे एक डैम दिख रहा है, जय जवान दिख रहे हैं, जय किसान दिख रहे हैं और एक डेट भी दिख रहा है। तो और ये भी दिख रहा है कि ये कोई पुराना सा जो फाइल है, ये जो आपने दिखाने की कोशिश किया कि कोई पुराना सा फाइल है, शायद ये ताशकंद का फाइल कुछ ऐसा आप दिखा रहे हैं। सो क्या प्लीज आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे इस पिक्चर के बारे में। वो हिस्ट्रीज आ गया हमारा, इसमें कि जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, लेकिन आज किसी भी तरीके से उस चीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा है। हिस्ट्री को दिखा दिया गया कि जय जवान जय किसान, और कहीं भी ना सैन्य बल पर आज कुछ सपोर्ट मिल रहा है ना हमारे किसानों को। यस, आज भी वो लोग आंदोलन में हैं, ये कर रहे हैं, किसान आंदोलन में है, जवान शहीद हो रहे हैं। जिन पे शास्त्री जी अपने बात से इस समय में शायद वो नाखुश हो, तो उन्होंने क्या सोचकर उस नारा को जन्म दिया। ओके, ये हमने ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। अभी का जनरेशन उसको फॉलो नहीं कर रहा और शायद इसीलिए आपने शास्त्री जी के चेहरे को थोड़ा सा हरा परेशान सा बनाया, राइट।
थोड़ा आश्चर्यचकित बनाया है कि यार मैं कैसा देश बनाना चाहता था और ये कैसा देश बन गया। आज का वो क्या परिवेश है? क्या परिवेश है, किसान जो है वो जो है आंदोलन में पड़े हुए हैं, सैनिक मर रहे हैं। तो इसीलिए आपने ये जो चेहरा है ये बहुत ही सटीक बनाया आपने। आप जो है इनको थोड़ा परेशान दिखाने का कोशिश किया और आप बखूबी इसको दिखा पाए। और विज्ञान भी आज जो उनका नारा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो वो आज नहीं रहा उस तरीके जैसा वो चाहते थे। वो परिवेश बिल्कुल चेंज हो रहा है, उस चीज़ों को दिखाया गया अभी के समय के हिसाब से। वाकई अंकित आपने बहुत ही शानदार पिक्चर बनाई है। एक छोटा सा पिक्चर बहुत कुछ कह रहा है। आपको कंग्रेचुलेसन है। आप ऐसे ही आगे लाइफ में बढ़े और भी बहुत सारा ऐसा पेंटिंग बनाए। आई होप आप बिहार से ही हैं और मैं चाहूँगा कि आप बिहार का झारखंड से हैं और आप चाहेंगे, मैं चाहूँगा कि बिहार झारखंड का नाम भी रोशन करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड ऑफ पेंटिंग। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। वतन मेरे वतन। अपना सिग्नेचर दिया है, यानी कि ये सारी गर्ल्स बिलोंग्स टू यू। तो आप यहाँ पे ढेर हम नीचे कुछ झोली दिखा रहे हैं, कुछ चरखा दिखा रहे हैं, महात्मा गांधी दिखा रहे हैं और शांति का प्रतीक दिखा रहे हैं। सो थोड़ा सा इस तस्वीर को दिखाई दीजिए। आज़ाद भारत का जो गांधी का मोटिव है, इसमें कि खाली आज़ाद होना था उस दौर में हमारा विदेशी संस्कृति को सरकार का नियम बेसिक काम चलेगा, अभी तो तो एक चरखा जो है वो हमारा इकोनॉमी संभाला था उस समय में, उसको दिखाने की कोशिश किया, कितना दूर रहस्य दिखाने की कोशिश किया गया इस तस्वीर के माध्यम से। आप देख सकते हैं उनके शब्द से धीराम का शब्द लिखा हमारा हिस्ट्री कुछ आर्टिस्ट हमें मिले, उनसे बात करें काफ़ी अच्छा लगा और उनमें से एक दो हमारे फ्रेंड भी बन गए। उसके बाद मैं बगल वाले रूम में गया, वहाँ पे चित्रों के माध्यम से आज गांधी जयंती के शुभ उपलक्ष्य पे महात्मा गांधी जी के पूरे जीवनी को दर्शाने का कोशिश किया गया था। गांधी जी ने कहा भी है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, तो सभी को दिखाने की कोशिश की गई थी। वहीं पास में एक माता जी थी जो सूत बना रही थी, तो मैं पहुंच गया उनके पास। दोस्तों मैं काली जी को बहुत मनाया हूँ और ये हमें कैसे बनाते हैं धागा, वो सूत कैसे बनाते हैं जो गांधी जी ने हमें सिखाया था, वो हमें बनाना सिखा रही है। देखता हूँ मैं सीख पाता हूँ या नहीं। और जैसे जैसे उधर वहाँ चरखा चलेगा तो रुई से ऑटोमेटिक ये धागा निकलता है और ये इसमें समेटता हुआ चला जाता है। देखिए यहाँ इनके हाथ में रुई है और रुई से ये चरखा होते हुए धागा निकल रहा है और ये इस पर घूमते जा रहा है। इसमें ख्याल रखना है कि हाथ को थोड़ा ऊपर नीचे करते रहना है ताकि ज़्यादा धागा निकलता है ना दादी। ये हाथ ऊपर नीचे करते रहना ताकि वो उस पर समझाता रहे, है ना। आप देख रहे हैं कि छोटा सा रुई से उन्होंने कितना सारा धागा बना दिया है और वो अभी भी बन रहा है। तो ऐसे जो है वो खादी का जो भी सामान है सूत्र जो है तैयार होगा। ये चरखा है, ये छोटा सा रूप है चरखा का भी बहुत सारा बड़ा रूप आप वहाँ देख सकते हैं। बापू जी को मानते हैं जी, बापू जी को मानते हैं जी। उन्होंने सबको सिखाया कि खुद से बनाइए, खुद बेहतर बनाइए। इतना था वो, उनसे उन्होंने सारा धागा बनाया। हाँ, थैंक यू दादी, आपने हमें ये बताया कैसे बनता है। आपको प्रणाम है, थैंक यू। तो दोस्तों जिस तरह से विज्ञान का विकास होता गया, तो चूँकि चरखा भी बहुत शानदार काम करती है लेकिन उसमें बहुत समय लगता है किसी चीज़ को बनाने में। तो जैसे जैसे विज्ञान का तकनीक का विकास होता गया तो हमारे पास और नई मशीनें आई। तो वही खादी का काम करने के लिए एक नया मशीन है। आइए दीदी से बात करते। दीदी आपका नाम क्या है? जी। सो रानी खातून दीदी हैं हमारे साथ, वो बताएंगे कि इसमें क्या होता है। क्या होता है दीदी इस मशीन में? जी, इससे यहाँ धागा बन के निकलता है। ये धागा इसमें हिंदी में तैयार करते हैं और इससे ये खादी का बनता है। सो आप देख सकते हैं ये ऊन है, ऊन से नहीं है, कॉटन ही है, कॉटन, ये रुई है, ठीक है। रुई से यहाँ पे धागा बन रहा है, धागा को एक जगह इकट्ठा करते हैं और उससे फिर शॉल बनता है। आप यहाँ पे इसका इनिशियल शुरुआत से लेकर के वो उसका रिजल्ट तक देख सकते हैं, ठीक है। आप क्या इसको थोड़ा चला के दिखाएंगे हमें?
शुरू होता है तो नीचे धागा ऑटोमेटिक समझाते हैं, आप और सेव धागा से आप करेंगे। कुछ भी बना सकते हैं। ये इसको जब भर जाता है तो इसमें डाल के जी, तैयार तो इसमें डाल के वो फोल्डर बना देते हैं। ये इसको बूंदी बनाते हैं। हाँ। ठीक है दीदी, धन्यवाद आपका। लाठी पकड़ी चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, टुकड़े से पकड़े से थे वो चलती थी ना रे। हुआ जहाँ से सत्याग्रह का अलख जगा, वो भी बापू के नेतृत्व में। इसका असर ऐसा हुआ कि इसकी आग पूरे देश में लग चुकी थी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों ने इस सत्याग्रह में आंदोलन में हिस्सा लिया। अंग्रेजों को धीरे धीरे जनमानस में बने गांधी के अहिंसा की ताकत का एहसास हो गया था। इसीलिए बाद में अंग्रेजों ने उनके सत्य के लिए किए गए आग्रह को मान लिया। फिर देश को आजाद कराने को लेकर मुहिम और तेज हो गया। नरम दल, गरम दल, हर दल के लोग अलग अलग राज्यों, जिलों, कस्बों में आजादी के दीवाने सर पर कफन बांध माँ भारती को आजाद कराने के लिए आहुत हुए। गांधी ने जिस मंत्र का इस्तेमाल पूरी जिंदगी की, वो मंत्र बाद के दिनों में विचार बनकर उभरा। वो मंत्र था अहिंसा परमो धर्म, यानी असल धर्म अहिंसा है, सबसे ऊंचा धर्म अहिंसा है। 1948 की संध्याकालीन प्रार्थना में बापू हमेशा की तरह जा रहे थे। तभी हे राम, हे राम, और आप देख रहे हैं आज 2 अक्टूबर के दिन जो है यहाँ पे एक बुक स्टॉल लगाया गया है, छोटा सा बुक स्टॉल।
आप देखेंगे नजदीक आइए, आप देखेंगे कि बहुत सारा बुक जो है वो बापू के लाइफ से रिगार्डिंग, भारत के संविधान से रिगार्डिंग, ठीक है, वो कुछ सारे नए बुक भी आपको दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी का पिक्चर दिख रहा है। उसके बाद मिथिला पेंटिंग जो है वो बिहार का मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग वो दिख रहा है। भोजपुरी भाषा के से रिलेटेड बुक है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड बुक है। सो आप एक देख सकते हैं, बहुत छोटा सा ये बुक स्टॉल है, बहुत ज्ञान का भंडार यहाँ पड़ा हुआ है। और आपको तो पता है लाइक जो भी किताब जो है वो मेरा सबसे अच्छे दोस्त है, और आप सबसे मैं हमेशा शेयर करता हूँ बुक्स का रिव्यू, बुक में हमने क्या सीखा है। तो आज मैं यहाँ से एक बुक परचेज किया हूँ जो है महात्मा गांधी का संदेश। तो इस बुक से मैं जो भी कुछ सीखूंगा आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा इसी चैनल पे। एंड थैंक यू सिस्टर। भारतीय नृत्य कला मंदिर सांस्कृतिक परिसर में अच्छा अनुभव होने के बाद हम वहां से निकल चले गांधी मैदान की ओर। हमें जाना था गांधी संग्रहालय, जहां पर बापू के जीवन से रिलेटेड कुछ पुरानी वस्तुएं रखी हुई थी। तो हम फिर चल पड़े उस रास्ते पे। कहते हैं ना, तुम चल तो रास्ते बताने वाले तुम्हें मिल जाएंगे, और वैसा ही हुआ आज हमारे साथ। सुबह में हमारे पास कुछ भी प्लान नहीं था, और इस वक्त हमें पता चलने लगा था कि अब हमें क्या करना है। और धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी, और हमें काफ़ी सारा जो है नया आइडिया मिल गया कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। मती के संत तूने कर दिया कमाल। गांधी संग्रहालय से निकलने के बाद अब हमें लग गई थी भूख, और हम पेट पूजा करने के लिए कोई अच्छा सा स्थान ढूंढने लगे जहां पर हमें भूख मिटाने के लिए कुछ अच्छा सा भोजन मिल सके कम पैसों में। फाइनली हम अपना भूख मिटाने पहुंच गए द बिरयानी मॉल। रोल सफाचट करने के बाद ये भी इसी ने खाया है। दोनों ये सफाचट किए हैं, और हमने मंगाई है बिरयानी, और हमें मिली है चटनी साथ में। अब हम करेंगे। दोस्तों, ये कितना शानदार होता है ना कि आप किसी रेस्टोरेंट में आइए, जो भी खाने का इच्छा है खाइए, जितना खाना है खाइए। ये लास्ट में जो बिल आ जाता है ना, ये लास्ट में बिल वाला सिस्टम हटा दो यार, बाकी सब रहने दो, बस लास्ट में बिल वाला सिस्टम हटा दो। ये मुझे पसंद नहीं आया, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पूजा करने के बाद हम सब निकले बाहर, और मैंने कहा था ना कि आप बढ़ो, रास्ते में चीज़ें आपको मिलती जाएगी। तो जैसे ही हम बिरयानी महल से बाहर निकले तो मैंने देखा कि एक बड़ा सा जन सैलाब जो है देशभक्ति गानों के साथ और तिरंगा पद यात्रा करके निकला। और क्या था, हम वैसे भी कोई ना कोई मंजिल ढूंढ रहे थे, कोई किक ढूंढ रहे थे आज के दिन में, और वो हमें मिल गया था। फिर हम भी उसी में शामिल हो गए।
गीत पे जो लता जी ने गाई है ये संजना जी की आवाज में गाया गया था। तो इसमें अभिजीत जी की तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार आया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। गांधी मैदान में ये प्रोग्राम देख करके बहुत ही अच्छा लगा, दिल को काफ़ी सुकून मिला। वही मुझे पता चला कि नव्या करके कोई एक एनजीओ है जो अपना कोई कार्यक्रम चला रही है बगल में, तो हम वहाँ पहुँच गए। थोड़ा समय हमने जिस काम को आप जीने लगते हैं और वो आपकी जिंदगी बन जाती है तो उसका रिजल्ट आता है। और हम लोगों में पेशेंस बहुत है। अगर हमने कुछ सोचा है, बोला है तो हम करेंगे, चाहे उसके लिए कितने साल लगे। अब काफ़ी रात हो चुकी थी और अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जाना था जो हमेशा मेरे मन को सुकून देता है और पटना के अंदर मेरा सबसे प्रिय जगह है, वो है NIT घाट पटना, यानी कि गंगा मैया के गोद में। तो हम निकल चले गंगा मैया के पास। अब वक्त हो चला था वापस घर आने का, बट रास्ते में हमें अपने इस देश की मिट्टी चूमने की इच्छा हुई। ये हर वो लोग समझ सकते हैं जो कुल्हड़ की चाय पीते हैं। तो अब हम पहुंचने वाले थे गर्मा गर्म कुल्हड़ की चाय, क्योंकि आज पूरा दिन बारिश हुआ, तो बारिश में चाय का जो मज़ा है वो चाय पीने वाले ही समझ सकते हैं। बंद कर देते हैं। सर्द भरी रात में कुल्हड़ चाय का चुस्की लेने के बाद हमारा ये दिन का सफ़र ख़त्म हुआ। दोस्तों, आज काफ़ी कुछ समझने और जानने का मौका मिला। संग्रहालय देखा, गांधी जी के लाइफ जीवनी के बारे में देखा, गंगा घाट पे जाके मन को शांति मिली और अब समय हो चला था वापस घर जाने का, क्योंकि कल फिर से पूरे दिल जान से काम के ऊपर लगना है। देखते हैं फिर कभी ज़िंदगी मौका देगी और फिर नया वीडियो बनाएंगे और फिर नया लाइफ का एक चैप्टर लिखेंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय।